हेलो फ्रेंड्स। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना एक बार फिर से बता दूं। समझ में तो आ रहा है लेकिन शायद पूरा क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं एक बार फिर से इसी टॉपिक को कवर कर रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आया वो लोग देख के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत आराम से धीरे धीरे मैं चलूँगा इस टॉपिक में, चूँकि ये सबसे बेसिक में है। इसके बेसिक में तो कुछ हो ही नहीं सकता है मैथ्स में। मैथ्स बिल्कुल यहीं से स्टार्ट ही होती है। जब तक लीनियर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और मुझे पता चल रहा है कि यहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम दूर होगी, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। समझाने के लिए मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है याद होगा अब तो। क्या होता है लीनियर इक्वेशन, कुछ बताओ। जैसे कोई एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ एक इक्वेशन का, से 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 17। ये एक इक्वेशन है। इसको सॉल्व होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब बाद की बात है। सबसे पहले तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसमें वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि इक्वेशन में जब भी आएंगे हम लोग तो वेरिएबल की बात होगी। और यहाँ पे हमारी बात है वन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 5 नोन क्वांटिटी है ना, 10 भी नोन है, 17 भी नोन है। सिर्फ एक अननोन है, वो है x। ठीक है, तो ये हुआ वन वेरिएबल। इसी को हम लोग बोलते हैं वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल तो हो गया, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसमें लीनियर क्या है, लीनियर भी यहाँ पे है एक लिखा हुआ। लीनियर क्या है इसमें, तो हमारा जो वेरिएबल इसमें है, वेरिएबल हमारा क्या है, x वेरिएबल है हमारा। x की पावर हमारे पास 1 है यहाँ पे, है ना। कुछ यार पावर में कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1 है। जैसे 5 की पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 1 है। यदि मैं कोई नंबर लिखूँ 2, इसमें कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 है। वैसे हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल हमारे पास x है। x की पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेना है खुद से। पावर में 1 है मतलब ये लीनियर है। मतलब पावर यदि 1 होता है, पावर यदि 1 है वेरिएबल का, कांस्टेंट का कुछ भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, है ना। 10 की पावर 1 हो, 2 हो, 1000 हो, क्या फर्क पड़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क उसी से पड़ना है कि इस x की क्या पावर है। क्योंकि यही पता नहीं है हमें, बाकी सब तो पता है। जो पता नहीं है उसकी पावर में अगर 1 है तब आसान है ये। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ एक्स क्यूब है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, या एक्स स्क्वायर ही लिख दूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पावर यदि 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। ठीक है ना। लीनियर पावर 1, लीनियर का मतलब पावर 1। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये थोड़ा सा आसान होता है दूसरे सारे वेरिएबल से, दूसरे सारे इक्वेशन से कुछ तो आसान होता है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जैसे जैसे पावर बढ़ता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो हम लोग अभी सबसे सिंपल वाले में है, हमारे पास वेरिएबल भी एक ही है और उस वेरिएबल का पावर भी 1 है। ठीक है ना। यदि पावर 2, 3, 4 होगा, जैसे आगे हम चलेंगे तो आते जाएगा वो सब भी, वो सब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे आसान वाली चीज की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का, 5x माइनस 10, इन सबको हटा देता हूँ मैं, यही हमारा क्वेश्चन है। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 17। ये एक लीनियर इक्वेशन है। और ये लीनियर क्यों है, वन वेरिएबल क्यों है, क्लियर है अब तो। ठीक है, अब इक्वेशन का क्या मतलब है, हमारे पास एक शब्द और है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल से आता है, ये इक्वल, इक्वल से बना है इक्वेशन। इक्वेशन है मतलब कोई चीज किसी दूसरी चीज के बराबर होगी, है ना। कोई चीज किसी दूसरी चीज के बराबर होगी। यहाँ पे क्या दो चीजें जो बराबर हैं, एक है 5x माइनस 10
और एक है 17। तो ये हमारी दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है 5x माइनस 10 और दूसरी चीज़ है 17। हमारे पास हैं दो चीज़ें, ये दोनों बराबर हैं, हमारे पास ये बीच में इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, इसलिए इसको इक्वेशन बोल रहे हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारे पास बीच में इक्वल टू है और इसीलिए हमने इसको इक्वेशन कहा। चलो ये बात भी ठीक है। तब जो दो चीज़ें हैं इन सब का कुछ नाम भी दे देते हैं, बिना नाम के क्या बात करेंगे। तो इक्वल टू जहाँ भी है इसका एक राइट है ना, ये इक्वल टू का राइट है और ये इक्वल टू का लेफ्ट है ना। हम लोग इक्वल से ही सारी बात करेंगे। अब यहाँ पे एक इक्वल के लेफ्ट में है, एक इक्वल के राइट में है, तो जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट हैंड में बोलेंगे ना, लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है ये और ये राइट हैंड साइड में है। तो हमारे पास दो चीज़ है, इक्वल टू के बाद एक उसके लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको बोलेंगे LHS, शॉर्ट फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड में उसको बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल है, यहाँ तक भी कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक में तो कोई मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की बात आती है। तो सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमने जैसे बोल दिया कि 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 17। मैं इसी को एक बार फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 17। क्या हो सकता है, मतलब हमने कहा कि कोई एक नंबर है उसको 5 से गुना कर देना है ना। कोई एक नंबर है उसको 5 से गुना कर देना है और फिर उसमें 10 रुपये माइनस कर देने हैं। कोई एक नंबर है उसको 5 से गुना करना है, फिर 10 रुपये माइनस कर देना है, तो क्या बचेगा हमारे पास 17। तो इसी को हमने 5x लिखा था, नंबर को 5 से गुना कर देना है। तो इसका मतलब यह भी है ना कि अगर इसमें 10 बढ़ा दें, 17 में 10 बढ़ा दें, मतलब यहाँ पे अगर 10 माइनस नहीं करूँ मैंने जो कहा कि 5x में 10 माइनस करना है, यह 10 माइनस नहीं करूँगा तो 17 से 10 ज़्यादा रहेगा ना। तो यहाँ पे भी मैंने +10 किया तो ये दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ माइनस नहीं किया है, इधर में 10 ऐड करना होगा हमारे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड में 27। मतलब कोई नंबर है उसका 5 गुना 27 होना चाहिए। यदि उस नंबर का 5 गुना 27 होगा तभी तो उसमें 10 घटाएंगे तो 17 बचेगा ना। कोई नंबर है उसका 5 गुना यदि 27 होगा तो उसमें 10 घटा देंगे तो 17 बचेगा। सीधी सीधी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 5 गुना 27 है। 27 को 5 से भाग लगा दो, 27 भाग 5, यही वो नंबर है जिसको 5 से भाग लगा देने, 5 से गुना करने से 27 आ जाएगा। इक्वल टू 5.4 होगा यह। खैर इससे कोई मतलब नहीं है हमें, 5.4 हो या कुछ भी आ जाए, ये है कि यह एक नंबर है 27/5। इसको जब हम लोग, है ना, कोई एक नंबर है 27/5, उसको जब हम लोग 5 से गुना करते हैं और फिर उसमें 10 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 17। यही ये इक्वेशन बता रहा है। बस इसी को तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और ये सॉल्व करना हो गया। कुछ मुश्किल किया मैंने यहाँ पे? अभी तक ऐसा कुछ भी था जो थोड़ा सा भी मुश्किल लगाओ? नहीं लगाना। चलो बिल्कुल यही चीज़ करेंगे हम लोग, आगे भी इसी तरह का काम करेंगे। आसान आसान काम करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन था 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 17 में नहीं, मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। सेम इक्वेशन है, 17 नहीं बचा है 15 बचा है, इस बार कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यह हमारा इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अलजेब्रा में कैसे सॉल्व करेंगे इसको अब हमें सीखना है, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें निकालना होता है x इज इक्वल टू कितना आएगा, है ना। सॉल्व करके हमें यही निकालना है कि x इज इक्वल टू कितना आएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा का मतलब ये है कि हमारा जो इक्वल का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड LHS, यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लेफ्ट साइड में। बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ है उन सबको लेफ्ट साइड से ख़त्म करना है, सबको राइट साइड में भेज देंगे हम लोग। ख़त्म करेंगे तो राइट साइड में ही जाएगा, गायब तो होगा नहीं, गायब तो नहीं होगा ना कहीं तो जाना होगा उसको,
तो बाकी सबको राइट में भेजना है, हमें लेफ्ट में सिर्फ एक्स को बचाना है। एक्स कैसे बचेगा, सवाल इतना ही है। एक इक्वेशन कोई भी दिया है, उसका वेरिएबल जो भी होगा, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, जो भी हो वेरिएबल, उसको हमें लेफ्ट में रखना है और उसके अलावा जो कुछ बचा सबको राइट में भेजना है। इतना सही काम करना है। तो यह कैसे कर सकते हैं हम लोग? हमने जो कहा था कि कोई एक नंबर है, उसमें से 10 अगर माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। यही कहा था, इक्वेशन यही है। कोई एक नंबर है, उसको 5 से गुना किया है, थोड़ी देर के लिए मान लो गुना कर दिया, गुना भी नहीं करना है, गुना करके हमारे पास कैपिटल एक्स आ गया है। इसमें 10 को माइनस किया है तो हमारे पास 15 बचता है। यही कहा है। यदि मैं ये 10 माइनस ना करूं, है ना, यदि 10 मैं यहां पे माइनस ना करूं तो क्या करना होगा, मुझे यहां पे 10 ऐड करना होगा। मतलब अभी मैंने 10 खर्च कर चुका था, मेरे पास कुछ रुपए थे, उसमें 10 रुपए मैंने खर्च कर दिए। अब मैं बोलूँ कि नहीं करना है खर्च, तो मैं उससे वापस ले लूँगा 10 रुपये, जिसको भी मैंने दिए थे उससे 10 रुपये वापस ले लूँगा, और मेरे पास जो 15 बचे हुए हैं टोटल पैसे, उसमें भी 10 बढ़ जाएगा ना, है ना। मैं कहूँ कि मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए और मेरे पास अब 15 रुपये बचे हैं, तो खर्च करने से पहले क्या था, मैं उससे 10 रुपये वापस ले लूँगा, तो पता चलेगा खर्च करने से पहले क्या था। तो ये 15 जो था उसमें 10 रुपये बढ़ जाएंगे। मैं किसी से 10 रुपये ले रहा हूँ तो मेरे पास 10 ही रुपये बढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इजिकल टू, ये -10 और +10 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, x इजिकल टू 15 + 10 25 आ गया हमारे पास। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने क्या किया, तो लेफ्ट साइड में भी 10 ऐड किया है, राइट साइड में भी 10 ऐड किया है। यही किया ना, x इक्वल टू 25, तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन ये कैसे निकला, हमने लेफ्ट साइड में भी 10 ऐड किया है, राइट साइड में 10 ऐड किया है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ऐड बोथ साइड में, LHS और RHS में कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग, ऐड समथिंग, कोई एक नंबर ऐड कर सकते हैं। दोनों नंबर एक होना चाहिए, ये नहीं बोल सकते हो यहाँ पे 15 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया। ऐसा क्यों करोगे भाई? जब किसी से मुझे 10 रुपये मिलेंगे तो मेरे पास 10 ही रुपये बढ़ेंगे, 15 तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। तो दोनों तरफ हम लोग कुछ एक नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आया है x इजिकल टू 25। x किसको माना था हमने, 5x को x बोल दिया था ना, तो इसकी जगह वापस 5x लिख दूं मैं। 5x इजिकल टू 25, ये फर्क समझ में आया ना, ये बड़ा x मैंने लिखा था, ये छोटा x है, दोनों अलग अलग है। इक्वेशन इस तरह के होते हैं, छोटा लेटर अलग होता है, बड़ा लेटर अलग होता है। तो हमारा कैपिटल X 25 आया था, मतलब कैपिटल X था, छोटे x 5 टाइम्स छोटे x के बराबर था, है ना। तो मेरे पास जो पैसे थे उसको 5 गुना करने से 25 हो रहा है। अब मेरे पास जो भी था उसको 5 गुना करने से 25 हो रहा है। तो मतलब इसको अगर वापस 1/5 कर दूं, मैंने 5 गुना कर दिया, कुछ भी करके कमाया या जो भी किया, लूटा, चोरी किया, जैसे भी किया, उसको 5 गुना कर दिया था। तो अगर मैं वापस उसको 1/5 कर दूं तो मेरे पास जो पैसे हैं 25 रुपये, उसका भी 1/5 हो जाएगा ना। मेरे पास जो था उसको मैंने 1/5 कर दिया। तब 1/5 से दोनों तरफ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यह 5 ये 5 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास x इजिकल टू 5 बच जाता है। बचा, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं किया अभी तक। तो हमने दूसरा स्टेप क्या किया, मल्टीप्लाई समथिंग। जो भी है ना, दोनों तरफ करना है। जो भी करेंगे उस काम को हमें दोनों तरफ करना है, एक तरफ करने से बात नहीं बनेगी। ऐड किया तो दोनों तरफ करना है, मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ करना है। लेकिन एक्चुअली देखो तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई थोड़ी किया, डिवाइड किया है। 1/5 को मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन एक्चुअली तो 5 से डिवाइड किया है ना। तो ये मल्टीप्लाई बोलो या डिवाइड बोलो, बात तो एक ही है। इक्वेशन पे हम लोग दोनों तरफ या तो किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही जहाँ जो यहाँ ऐड किया है वैसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में x को छोड़ के जो भी है उन सबको गायब करने के लिए हम लोग 4 काम कर सकते हैं। वो चारों काम क्या है, या तो हम लोग उस दोनों तरफ कुछ ऐड कर सकते हैं, या दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों तरफ कुछ डिवाइड कर सकते हैं, या दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
इतने काम करके हमें लेफ्ट में सिर्फ x को बचाना है। ठीक है, फिर से अब देखते हैं हमने जो कुछ ऐड किया था, हमने क्या बोला था 5x माइनस 10, तो इसके लेफ्ट साइड में भी प्लस 10 किया हमने और इज इक्वल टू 15 जो था राइट साइड में भी प्लस 10 किया। ठीक है ना, अब इसी को समझना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस 10 यहाँ भी किया, प्लस 10 यहाँ भी किया। ये प्लस 10 मैंने कहाँ से सोचा था, प्लस 10 क्यों किया था, क्योंकि ये माइनस 10 था, प्लस 10 मिलकर 0 हो जाएगा। ये मैंने दिमाग में कहाँ से आया था प्लस 10 करना है, यहीं से आया था ना कि माइनस 10 है, इसमें प्लस 10 मिला देंगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 5x बच जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों मिलकर 0 हो गए थे, यही हुआ था ना। तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये जो माइनस 10 था, यहाँ पे जो माइनस 10 था ये पूरा का पूरा उठ करके राइट साइड में चला गया और साइन इसका बदल गया। माइनस 10 जो लेफ्ट में था ये उठ करके राइट साइड में चला गया और साइन इसका चेंज हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं ना। फिर आ गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 25। उसके बाद फिर इसमें मैंने इधर भी प्लस 1/5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1/5 से मल्टीप्लाई किया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बच गया था क्या, 25 डिवाइड बाई 5। तो हम ये भी कर सकते हैं ना, ये 5 जो है ये उठ करके दूसरी तरफ चला गया और ये नीचे आ गया, इस पर न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर में आ गया और ये 5 आ गया हमारा आंसर। यही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ अभी किया है हमने वही चीज़ मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ। जब हमारे पास कुछ लेफ्ट साइड में प्लस होगा और उसको हम अगर राइट साइड में भेज देना चाहें तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, उसी तरह से हमारे पास लेफ्ट साइड में यदि कुछ माइनस है उसको यदि हम लोग राइट साइड भेजना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। कुछ अगर मल्टीप्लाई हो लेफ्ट साइड में, इसको राइट भेज देना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसा यहाँ पे था मल्टीप्लाई में 5 था, इसको राइट साइड में भेज दिया तो क्या चीज में हो गया, ये डिवाइड हो गया ना। और यदि कुछ डिवाइड में लेफ्ट साइड में है उसको यदि राइट पे हम लोग भेज देना चाहें तो राइट में जाकर के वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। यही 4 ऑपरेशन होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इतना ही कुछ करके सारे के सारे इक्वेशन इतने में ही सॉल्व होंगे, कुछ और नया नहीं करना है। जो लेफ्ट में है उसको राइट में भेजना है, राइट में भेजेंगे तो साइन का ख्याल रखना है, जो प्लस था उसको माइनस करना है, जो माइनस था उसको प्लस करना है। इससे ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं है और हमारा इक्वेशन हो गया सॉल्व। अब हम लोग एक एग्जाम्पल पे वो सब कुछ ट्राई करके देखते हैं जो अभी अभी हमने सीखा है, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा इक्वेशन है, साफ सुथरा छोटा सा सिंपल सा इक्वेशन है। 4x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 17। कोई एक नंबर था उसको हमने 4 से गुना किया है और फिर उसमें 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा है 17। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो पहले 3 को राइट साइड में भेज देना है और उसके बाद फिर 4 को भी राइट साइड में भेज देना है। तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ x। तो 3 को राइट साइड में भेजना है पहले, तो 3 को राइट साइड में भेज देंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा 3 जब उठ करके दाहिने तरफ में चला जाएगा तो -3 का यहाँ पे साइन चेंज होकर के +3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 20। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जब हमारा -3 था यह उठ करके राइट साइड में चला गया और माइनस का यह प्लस हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास ये 4 बचा है, इस 4 को भी राइट साइड में भेज देंगे हम लोग और 4 का डिवीजन में चला जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5। हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे चेक कर लो, कोई एक नंबर है 5, उसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। फिर उसमें 3 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा ना। तो ये सॉल्व हो गई हमारी इक्वेशन।
कुछ मुश्किल था? कहीं पे भी कुछ मुश्किल लगा? थोड़ा सा भी मुश्किल कुछ था? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये काम तो। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सीधा सीधा। 3/2x इज इक्वल टू 18। यह हमारा इक्वेशन है। लेफ्ट में हमें सिर्फ x को बचाना है। मैंने आसान लिखा है, जानबूझ करके मैंने आसान रखा है। अभी आसान बन जाएगा तो मुश्किल भी बनेंगे। तो हमारे पास अब दो चीज़ें हैं, इधर में ऊपर में 3 है और नीचे 2 है, तो दोनों को राइट हमें भेजना है। 3 को इधर भेज देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, 3 का बन जाएगा 1/3, और 2 को इधर भेज देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, होगा ना। ये नीचे वाले 2 को इधर भेजा तो ये इंटू 2 हो गया, और ऊपर वाले 3 को इधर भेजा तो डिवाइड में 3 हो गया। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 18, इसको 3 से डिवाइड कर देना है, 3 जो डिवाइड में हुआ था, और मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 12। बहुत ही आसान था ये तो। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या मैथ में? इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं अब। जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बहुत कम आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। इफ इट्स विड्थ इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, ये मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, चारों बगल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। लेंथ हमें पता नहीं है, L मान लेते हैं लेंथ को, और विड्थ को 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है क्या? 2 इंटू एल प्लस पी, यही होता है ना। और हमें L तो पता नहीं है, B दिया है 2, तो लिख देते हैं 2 इंटू एल प्लस 2, यही होगा पेरीमीटर। और यह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो हमारा इक्वेशन बन गया सुंदर सा, L इक्वल 2 इंटू एल प्लस 2 इज इक्वल टू 12। अब इस 2 को हमें पहले राइट साइड में ले आना है, तो ये ऊपर से नीचे चला जाएगा, 2 जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में हो जाएगा, L प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब हमें इस 2 को फिर से राइट साइड में ले जाना है, तो ये 2 जो प्लस में है राइट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस, L इज इक्वल टू 6 प्लस का हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इससे आसान कुछ हो सकता है? कोई डाउट तो नहीं हुआ आप? चलो एक और क्वेश्चन देखें इसी तरह का हम लोग, यह भी उतना ही आसान क्वेश्चन है। दामन हैड सम मनी, उसके पास कुछ पैसे थे जो हमें नहीं पता है। ही स्पेंट हाफ ऑफ इट ऑन फूड, खाना खा लिया आधे पैसे का, ठीक है ना। जो भी पैसे थे उसके आधे खर्च हो गए, आधे खर्च हो गए तो बचे कितने, आधे, मतलब पैसे उसके पास हो गए अब आधे। फ्रॉम द रिमेनिंग ही स्पेंट ₹100 ऑन ट्रैवलिंग, 100 रुपये में कहीं चला गया वो और खर्च हो गए। मतलब जो आधे पैसे बचे हैं, आधे तो पहले खर्च हो गए थे, अब आधे जो बचे हैं उसमें से 100 रुपये और खर्च हो गए, मतलब 100 कम हो गए। जो भी थे उसके पास उसमें से 100 और निकल गए। अब उसके पास बचे हैं 154 रुपये, है ना। तो इक्वेशन बन गया हमारे पास। ओरिजिनली शुरू में कितने पैसे थे ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, x गुना 1/2 माइनस 100 इज इक्वल टू 154। अब आराम से इसको राइट साइड में ले आएंगे, 100 को राइट में ले आएंगे तो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस, x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 154 प्लस 100 इज इक्वल टू 254। अब ये 1/2 है यहाँ, मतलब नीचे में 2 है, 1 से तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं हमें। 2 जो नीचे है इसको राइट में ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 254 इंटू 2 बन गया।
508 रुपए थे उसके पास, टोटल 508 रुपए थे। अब चेक कर लो, है ना, पहले 508 रुपए थे, आधे खर्च कर दिए, मतलब 254 रुपए खर्च कर दिए। क्या चीज में खर्च किए? खाने पे 254 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे 254 खर्च हो गए, 254 बचे, उसमें से फिर 100 रुपए उसने खर्च कर दिए, 100 और कम कर दो, 154 रुपए अभी उसके पास बचे हुए हैं। सही आंसर आ रहा है? बात समझ में आ रही है? कुछ भी अगर मुश्किल लगता है तो मुझे कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। चलो, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसा प्रैक्टिकली होता है सबके साथ ऐसा होता है। एलजेब्रा का क्विज था मेरी का, उसने कुछ कुछ आंसर्स निकाले और उसे लगा कि कुछ तो गलत हो गया है यहाँ पे, तो इन सबको देख के डिसाइड करना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है। तो मतलब पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, पहले हम लोग LHS की बात कर लेते हैं। सिर्फ इक्वेशन में हमने बात किया, दो चीजें होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यह है, ये क्या हुआ, मतलब 2x प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 5। LHS में हमारे पास यह दिया है और RHS में क्या दिया है? 9x। तो एक अच्छा सा इक्वेशन है ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन बन सकता है इस तरह का, 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x। ये एक इक्वेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई कमी नहीं है इसमें, ये तो ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग जब दूसरे इक्वेशन की बात करें, ये b की जब हम लोग बात करेंगे, तो इसके LHS में क्या है? b के LHS में है हमारे पास p माइनस 3 p माइनस 5। ये कितना हो जाएगा? p माइनस 3p प्लस 15। ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, याद है ना, इज इक्वल टू माइनस 2p प्लस 15। ठीक है। और RHS में है हमारे पास 10p, ये भी एक इक्वेशन बन जाएगा, इसमें p दोनों तरफ में आ रहा है ना। इक्वेशन जो हमारा बनेगा माइनस 2p प्लस 15 इज इक्वल टू 10p। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, इसमें p दोनों तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग p को पहले एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे और फिर बाकी सब कुछ को दूसरी तरफ भेज देंगे। सॉल्व हो सकता है, सॉल्व नहीं करना है हमें भी, यहाँ पे सिर्फ देखना है इक्वेशन किस तरह के हो सकते हैं। ये सारे तो वैलिड इक्वेशन हैं, लेकिन अब अगले में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ खास बात हो जाती है जिससे हमें पता चलेगा कि यह गलत है। क्या दिया है अगला इक्वेशन? LHS में है 4y प्लस 3y, कितना हो जाएगा? 7y। और RHS में क्या दिया है? इज इक्वल टू 28y। अब यह क्या हो गया? मतलब हमारे पास कोई नंबर एक 7 है, नंबर है y, उसको यदि हम 7 से गुना करें और उसी को यदि 28 से गुना करें तो दोनों कभी बराबर हो सकते हैं। y की वैल्यू 1 लेंगे तो 7 रह जाएगा इधर और यह 28 होगा, y की वैल्यू 2 लेंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ 28 2 56 होगा। मतलब ऐसा कोई y हो सकता है क्या जिसको 7 से गुना करें और इसको 28 से गुना करें तो सेम आएगा? ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है क्या? ऐसा तो एक ही नंबर है, 0 को या तो 7 से गुना करो तो 0 रहेगा और 0 को यदि 28 से गुना करो तो भी 0 रहेगा ना। तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। ठीक है। इक्वेशन में अगर कभी भी LHS और RHS कुछ भी हो, अब बोलोगे मैंने दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दिया सब 0 हो गया, ऐसा तो कभी भी हो जाएगा ना। कोई भी इक्वेशन हो उसको लेफ्ट साइड को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो गया, राइट साइड को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो गया।
तो उसको हम लोग कोई वैलिड सॉल्यूशन नहीं मानते हैं, जीरो को नहीं लेते हैं। जीरो एक सॉल्यूशन होगा, हर इक्वेशन में ऐसा हो सकता है, हर में तो नहीं होगा पर बहुत ज़्यादा इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि जीरो से सॉल्व हो जाए वो, पर ऐसा नहीं करना है हमें। जीरो को हम लोग कभी भी सॉल्यूशन नहीं मानते हैं, इसको सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। और ये इक्वेशन में कुछ ना कुछ गलत हो गया है। फिर ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, लेफ्ट साइड में y को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जब 28 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग आने चाहिए, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तो ये गलत है। ये जो मेरी चेक कर रही थी उसे पता चला कुछ सॉल्यूशन उसके गलत है, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना? उसी तरह से इसको भी जब देखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 + 5 11W और राइट साइड में हो जाएगा 3W, है ना? लेफ्ट में आएगा हमारे पास 11W और राइट में आ जाएगा 3W। तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं बराबर ना, ये भी गलत है। ये चौथा वाला भी गलत है। ओके, समझ में आ रही बात? इक्वेशन गलत किस हालत में हो सकते हैं? जनरली तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है, उसकी वैल्यू या तो जीरो आती है या फिर दोनों बगल जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इन सबको हम लोग सही नहीं मानते, इन सबको गलत में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब समझिए, आ गया होगा मेरे ख्याल से। समझ में आ गया तो ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं वीडियोस में और बहुत सारे अनसॉल्व वीडियोस में क्वेश्चंस भी है। सबको ट्राई करना है, बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो मुझसे पूछ सकते हो, बेहिचक मुझसे पूछो, मैं सब बताऊंगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहने चाहिए। ओके।